अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी मटन कढ़ाई, जो कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है और आने वाली है। सबसे पहले मैंने गोश्त को बॉयल कर लिया था, मटन को, और अब मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, ताकि उसके अंदर एक अजीब सी जो हीक होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही मटन का कलर चेंज होगा तो हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। इसको अपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे रोस्ट हो जाती है ना बोटियाँ, तो उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। तो चलते हैं गोगी के किचन में और आप सबके साथ मिलकर मज़ेदार सी मटन कढ़ाई रेडी करते हैं, और सब मिलकर फिर हम इसे खाएंगे भी। गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ, दावतों वाली ये मटन कढ़ाई बनती है, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटन अच्छे से फ्राई हो गया है ऑयल के साथ। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हम और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जितना आप इसे फ्राई करेंगे, आपकी कढ़ाई जो है, मटन कढ़ाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आपने ढाबा स्टाइल की भी खाई होगी, रेस्टोरेंट स्टाइल की भी खाई होगी, लेकिन इस मेथड से जब आप बनाएंगे तो आपकी मटन कढ़ाई बहुत टेस्टी बनेगी। और इसी मेथड से आप मटन कढ़ाई भी बना सकते हैं, बीफ कढ़ाई भी बना सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि घर के मसालों से बनी हुई चीज़ों का टेस्ट और जायका ही अलग होता है। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, लहसुन अदरक के पेस्ट को भी। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर को मैंने रफली काट लिया है, ताकि इनका छिलका जो है वो आसानी से रिमूव हो सके। आप चाहें तो टमाटर का छिलका उतार कर भी काट कर इसमें डाल सकते हैं, पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह डालती हूँ। तो जैसे जैसे ये मटन के साथ फ्राई होता है टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये बहुत टेस्टी बनती है कढ़ाई, क्योंकि बोटियों में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है मैंने इसमें, जो बेसिक मसाले घर के होते हैं, क्योंकि मैं पैकेट वाले मसाले से कढ़ाई नहीं बनाती। मैं चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई और बीफ कढ़ाई घर के मसालों से बनाती हूँ, जो मैं ख़ुद ग्राइंड करती हूँ मसाले। तो सारे जो बेसिक मसाले होते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सूखी मेथी और नमक वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम मटन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि सारे मसाले, मटन और टमाटर यकजान हो जाएं। जितना आप इसको भूनेंगे, आपकी कढ़ाई उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, ताकि इसका कलर जो है वो ज़रा अच्छा सा नज़र आए। हल्दी डालने के बाद इसे हम दोबारा से फ्राई करेंगे। और इसमें आपने घी या ऑयल जो है वो ज़्यादा डालना है, क्योंकि कम ऑयल में ये अच्छे से नहीं बनती। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। टमाटर अभी इतने ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं हुए, क्योंकि मिक्स नहीं हुए। तो इसको मैंने, जब तक टमाटर मिक्स नहीं हो जाते, सॉफ़्ट नहीं हो जाते, तब तक मैंने इसको फ्राई करना है। मटन को फ्राई करते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और टमाटर भी हमारे सॉफ़्ट होते जा रहे हैं, और इनका छिलका जो था वो मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा होममेड गरम मसाला, जिससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। आपने भुना कुटा ज़ीरा ज़रूर ऐड करना है, उससे कढ़ाई की खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। तो पानी भी जो है वो टमाटरों का ड्राई हो गया है, और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से और भून लेंगे। मटन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं हाफ़ प्याली जो है वो दही ऐड कर दूंगी।
जब आप दही डालते हैं तो फ्लेम जो है वो आप लो कर लिया करें, क्योंकि तेज़ आंच पे जब हम रेसिपी में दही ऐड करते हैं तो दही हमारा फट जाता है, जिससे हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि इसमें जो छोटी छोटी गुठलियाँ होती हैं वो ना नज़र आएं। माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आपके घर में अगर दावत है या कोई मेहमान आ गए हैं तो आप ये मटन कढ़ाई बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं, तो आपके खानों की माशाल्लाह से बहुत तारीफ़ होगी। अब हम इसको कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको पकने देंगे, ताकि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। दस से 15 मिनट हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। दही का पानी भी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम सूखी मेथी ऐड कर देंगे, जिससे कढ़ाई की खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी, क्योंकि इसके बगैर कढ़ाई तो मज़ेदार ही नहीं लगती जब तक हम इसमें सूखी मेथी यानी कसूरी मेथी ऐड ना करें। साथ साथ हम मसाले भी डालते जाते हैं और इसकी भुनाई भी करते जाते हैं, तो रेसिपी हमारी बहुत टेस्टी बनती है। और मेरी पुराने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल पे ज़रूर आएँ, क्योंकि वो सब मुझे भूल चुके हैं और मेरी रेसिपीज़ को बिल्कुल भी वॉच नहीं करते, मेरे चैनल पे बिल्कुल भी नहीं आते। आप आएंगे तो मैं भी आपकी रेसिपी ज़रूर वॉच करूँगी। अब साथ ही मैंने इसके हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। मिर्चों का भी अलग ही टेस्ट होता है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं और देखने में इतनी मज़ेदार लग रही है, तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। मटन की कढ़ाई वैसे भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है और लोग शौक़ से ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। कोई फेमस होती है मटन कढ़ाई तो वहाँ ज़रूर खाने जाते हैं। और बारीक कटा हुआ मैंने अदरक भी डाल दिया है और यहाँ पे मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, क्योंकि धनिया के बगैर मेरी कोई भी डिश जो है वो कंप्लीट नहीं होती। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मेरे मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे खाने बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम इसमें 1 लेमन का रस डाल देंगे। अगर आपके पास बड़ा है तो 1 ही बहुत है, अगर छोटे लेमन है तो आप 2 लेमन का रस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मटन हमारा तकरीबन 3 पाव के करीब था, 1 kg से थोड़ा कम था। तो मटन कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है और रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। फ़ाइनल लुक आपको इसकी नज़र तो आ ही रही है, तो मैं इसे कढ़ाई में ही डिश आउट करूँगी, क्योंकि मटन कढ़ाई जो है वो कढ़ाई में ही अच्छी लगती है। बस थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे और लेमन डालने के बाद आपने इसे बहुत देर तक फ्राई नहीं करना, बस जल्दी ही आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और मटन कढ़ाई डन हो गई है हमारी। गर्मा गर्म चपाती मंगाएं, तंदूर की गर्मा गर्म रोटी मंगाएं और जल्दी से इसको सर्व करें, अपने घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हुई है। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगी, कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये है हमारी माशाल्लाह से मटन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।